आज हम लोग एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसका असर दुनिया भर में करोड़ों लोगों पर हुआ है, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इसके लेखक हैं नॉर्मन विंसेंट पील, जिन्हें कई लोग पॉजिटिव थिंकिंग मूवमेंट का वो जनक मानते हैं। बिल्कुल। ये किताब आई तो थी 50 के दशक में, लेकिन इसकी बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं। सही कहा। हमारे पास इसके कुछ खास अंश है और आज हम लोग मिलकर यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस किताब में वो कौन से प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं जिन्हें इस्तेमाल करके कोई भी अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। बिल्कुल। और इस किताब का जो मूल विचार है वो बहुत सीधा है। क्या है? हमारी सोच ही हमारी हकीकत को आकार देती है। लेकिन पील इसे सिर्फ एक अच्छा ख्याल या कोई मोटिवेशनल बात कहकर नहीं छोड़ते। अच्छा, वो इसे कहते हैं अप्लाइड क्रिश्चियनिटी। अप्लाइड क्रिश्चियनिटी मतलब व्यवहारिक ईसाई धर्म। ये तो सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है। हाँ, लेकिन उनका मतलब ये था कि ये सफल जीवन जीने के लिए सरल पर वैज्ञानिक तकनीकों की एक प्रणाली है। वो दावा करते थे कि ये सिद्धांत सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि इन्होंने अनगिनत लोगों की जिंदगी सच में बदली है। ये वैज्ञानिक तकनीक वाला एंगल दिलचस्प है, खासकर जब ये धर्म से जुड़ा हो। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। जरूर। पील अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी नियम से करते हैं, खुद पर विश्वास करो। हाँ। उनका कहना है कि अपनी शक्तियों में एक नम्र लेकिन मजबूत आत्मविश्वास के बिना कोई भी इंसान ना तो सफल हो सकता है और न ही खुश। उन्होंने एक व्यवसायी का बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया है। हाँ। जो एक बहुत बड़ी बिजनेस डील से पहले मतलब पूरी तरह हिम्मत हार चुका था। उसे लग रहा था कि वो ये डील नहीं कर पाएगा। हाँ, और उसे कोई लंबी चौड़ी सलाह नहीं दी गई, बस बाइबल की एक पंक्ति याद दिलाई गई। कौन सी? अगर भगवान हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। अच्छा। लेकिन देखिए, पील के मुताबिक सिर्फ इन कुछ शब्दों ने उसके अंदर आत्मविश्वास का एक ऐसा तूफान ला दिया कि वो मीटिंग में गया और डील हासिल कर ली। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये वाकई उन शब्दों की कोई दैवीय शक्ति थी या ये सिर्फ एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक ट्रिगर था, जिसे हम आज शायद प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं? मतलब उस व्यक्ति के विश्वास ने ही असल में सारा काम किया। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यही इस किताब को दिलचस्प बनाता है। पील खुद इसे विश्वास की शक्ति कहेंगे। सही। लेकिन अगर हम इसे आज के मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये बिल्कुल एक मनोवैज्ञानिक ट्रिगर है। जब उस व्यक्ति ने उन शब्दों को सुना तो उसके दिमाग ने अपनी हार की कहानी को बदलकर जीत की कहानी बना ली। उसका डर आत्मविश्वास में बदल गया। बिल्कुल। पील के लिए विश्वास का स्रोत भगवान थे, किसी और के लिए ये स्रोत कुछ और हो सकता है, लेकिन नतीजा वही होता है, मन की स्थिति का बदलना। और पील इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हीनता की भावना, मतलब ये जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो अक्सर हमारे बचपन के अनुभवों से पैदा होती है। हाँ, उन्होंने अपना खुद का उदाहरण भी तो दिया है ना। हाँ बिल्कुल, वही मैं कहने वाला था। उन्हें बचपन में दुबले पतले होने की वजह से लोग पतलू कहकर चिढ़ाते थे। हाँ, और एक पादरी का बेटा होने के नाते उन पर हमेशा अच्छा और आदर्श व्यवहार करने का एक अलग ही दबाव था। सही कहा। और ये अनुभव हमारे अंदर शक्ति बाधाएं यानी पावर बैरियर्स बना देते हैं। ये क्या है? ये ऐसी मानसिक दीवारें हैं जो हमें अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने से रोकती हैं। हम मन ही मन ये मानने लगते हैं कि हम किसी काम के लायक नहीं हैं। और दिलचस्प बात यह है कि पील इन बाधाओं को तोड़ने के लिए बहुत ही व्यवहारिक उपाय बताते हैं। हाँ, मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि पील इन मानसिक बाधाओं को तोड़ने के लिए कितना सीधा साधा तरीका बताते हैं। उन्होंने एक ट्रैवलिंग सेल्समैन का उदाहरण दिया, जो अपनी कार चलाते समय हमेशा डर और हार के विचारों से घिरा रहता था और इसका असर उसकी बिक्री पे भी पड़ रहा था। और उसने जो तरीका अपनाया वो आज की एफर्मेशन तकनीक जैसा है। अच्छा, कैसे? वो अपनी कार के डैशबोर्ड पर बाइबल की ताकतवर पंक्तियों वाले छोटे छोटे कार्ड क्लिप कर लेता था। जैसे यदि तुम में विश्वास है तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। जब भी उसके मन में कोई नकारात्मक विचार आता तो उसकी नजर इन कार्ड्स पर पड़ती और वो जोर से उन पंक्तियों को दोहराता। तो धीरे धीरे इन सकारात्मक वाक्यों ने उसके दिमाग में बसे पुराने नकारात्मक विचारों की जगह ले ली। बिल्कुल, ये एक तरह का मेंटल रीप्रोग्रामिंग था। आज जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी कहते हैं, ये उसका एक बहुत ही शुरुआती और सरल रूप है। आप अपने दिमाग को जो खिलाते हैं आपका मन वैसा ही बन जाता है। सही पकड़ा। ठीक है, तो पहला कदम है खुद पर अटूट विश्वास, चाहे उसका स्रोत कुछ भी हो। हाँ, लेकिन पील ये भी मानते हैं कि सिर्फ जोश और आत्मविश्वास से काम नहीं चलेगा अगर आपका मन अंदर से शांत नहीं है।
असल शक्ति तो एक शांत मन से ही पैदा होती है। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है ना? बिल्कुल। आत्मविश्वास आपको शुरुआत करने की हिम्मत देता है, लेकिन मन की शांति आपको मुश्किल समय में टिके रहने की ताकत देती है। पील कहते हैं कि हमारा दिमाग हर समय शोर से भरा रहता है, चिंताएं, डर, खबरें। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र किया जिसे रात में नींद नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि सोने से पहले वो खबरें सुनता था, जिससे उसका दिमाग मुसीबतों से भर जाता था। और इसके ठीक विपरीत एक दूसरे व्यक्ति ने बताया कि वो एकदम शांति से सोता है। हाँ, क्योंकि उसके पास सोने का एक प्लान था जो उसने अपने पिता से सीखा था। वो सोने से पहले हमेशा कुछ शांत और सुकून देने वाला पड़ता था। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, शायद इतना आसान कि हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सही बात है, लेकिन दिमाग को शांत करने के लिए पील कुछ खास तकनीकें भी बताते हैं। वो मन को खाली करने की तकनीक का सुझाव देते हैं। मन को खाली करना, ये कैसे होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचना बंद कर दें, क्योंकि वो तो लगभग असंभव है। हाँ। इसका मतलब है कि आप अपने मन को जानबूझकर शांत और सकारात्मक चीजों से भरें। जैसे वे कहते हैं कि शांति या संतुलन जैसे शब्दों को जोर जोर से और धीरे धीरे दोहराएं। शब्दों को दोहराना? हाँ, शब्दों में एक वाइब्रेशन होती है, एक शक्ति होती है जो हमारे मन की स्थिति को प्रभावित कर सकती है। इसके साथ ही मन में शांतिपूर्ण दृश्यों की कल्पना करना, जैसे कोई सुंदर समुद्र तट या पहाड़ों का नजारा। बिल्कुल, ये भी मन को शांत करने में मदद करता है। इस सिलसिले में एक कहानी बहुत प्रेरक है। एक ट्रेन यात्रा के दौरान एक व्यवसायी बहुत घबराया हुआ और बेचैन था। उसके साथ बैठे एक यात्री ने उसे बाइबल पढ़ने की सलाह दी। शुरू में वो आदमी थोड़ा झिझका कि लोग क्या सोचेंगे। हाँ, उसे लगा कि लोग उसे ज्यादा ही धर्मात्मा समझेंगे, इसलिए वो छिप छिप कर पढ़ने लगा। लेकिन हुआ उल्टा। हाँ, पढ़ते पढ़ते उसे इतनी गहरी शांति महसूस हुई कि उसका सारा डर जाता रहा। इसके बाद वो ट्रेनों और विमानों में भी खुलेआम पढ़ने लगा और उसकी घबराहट की समस्या लगभग खत्म हो गई। ये कहानी बताती है कि हर किसी को शांति पाने का अपना एक तरीका खोजना पड़ता है। सही। किसी के लिए धार्मिक ग्रंथ हो सकता है, किसी के लिए संगीत और किसी के लिए प्रकृति में बैठना। मुख्य बात यह है कि आप सचेत रूप से अपने दिमाग को शांत करने के लिए समय निकालें। इसी से जुड़ी पील की एक और बहुत ही व्यावहारिक सलाह है, प्रतिदिन मौन का अभ्यास। रोजाना चुप रहना? हाँ, वे कहते हैं कि हर किसी को दिन में कम से कम 15 मिनट पूरी तरह से शांत रहना चाहिए। इस दौरान कोई बातचीत नहीं, कोई पढ़ना लिखना नहीं, कोई फोन नहीं, बस चुपचाप बैठें और अपने मन को एक शांत झील की सतह की तरह स्थिर होने दें। आज की भागदौड़ भरी डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया में ये एक सुपर पावर जैसा अभ्यास है। चलिए अब बात करते हैं उस हिस्से की जो शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद भी है और सबसे ज्यादा दिलचस्प भी, प्रार्थना की शक्ति। हाँ, पील प्रार्थना को सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं मानते। वे इसे समस्याओं को सुलझाने का एक व्यवहारिक उपकरण, एक टेक्नोलॉजी की तरह देखते हैं। वे इसे प्रेयर पावर कहते हैं। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि पील के लिए प्रार्थना का मतलब सिर्फ भगवान से कुछ मांगना नहीं है। वे इसे ऊर्जा के प्रवाह की तरह देखते हैं। ऊर्जा का प्रवाह? हाँ, और इसे व्यवहारिक बनाने के लिए वे एक तथाकथित वैज्ञानिक फॉर्मूला भी देते हैं जिसमें 3 चरण हैं। अच्छा। उन्होंने इसे अंग्रेजी में कहा है, लेकिन इसका सार समझना जरूरी है। हाँ, वो 3 शब्द हैं, प्रेराइज, पिक्चराइज और एक्चुअलाइज। इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जरूर। पहला कदम है प्रेराइज, यानी प्रार्थना को अपनी आदत बना लेना, जैसे हम सांस लेते हैं। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ मुश्किल में की जाए। बिल्कुल, बल्कि ये हर समय मन में चलने वाली एक सकारात्मक बातचीत है। ठीक है। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है पिक्चराइज। पिक्चराइज यानी तस्वीर बनाना। हाँ, इसका मतलब है आप जो परिणाम चाहते हैं उसकी मन में एक जीती जागती स्पष्ट तस्वीर बनाना। सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना जैसे वो अभी सच हो रहा है। और तीसरा कदम है एक्चुअलाइज, यानी इस बात पर पूरा यकीन करना कि जो तस्वीर आपने देखी है वो हकीकत में बदल रही है। उस विश्वास के साथ काम करना। ये पिक्चराइज वाला आइडिया आज की दुनिया में बहुत इस्तेमाल होता है। टॉप एथलीट और सीईओ इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। बिल्कुल। वे मैच जीतने या डील करने से पहले उसे अपने मन में सैकड़ों बार होते हुए देखते हैं। बिल्कुल। पील इसे विश्वास का नाम देते हैं। एक आधुनिक कोच इसे मेंटल कंडीशनिंग कहेगा, लेकिन इसके पीछे का जो तंत्र है वो आश्चर्यजनक रूप से एक जैसा है। आप अपने दिमाग को एक लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। सही कहा। पील ने इसे समझाने के लिए एक महिला की कहानी सुनाई है
जिसके पति ने उससे तलाक मांगा था। हाँ, ये एक बहुत ही नाटकीय कहानी है। उस महिला को सलाह दी गई कि वो तलाक के बारे में सोचने के बजाय 90 दिनों तक लगातार अपने पति के साथ सुखद पलों की कल्पना करे। जैसे वो अपनी पुरानी आराम कुर्सी पर बैठा है या वे एक साथ गोल्फ खेल रहे हैं। उसने पूरे विश्वास के साथ ऐसा किया और कहानी के अनुसार 90वें दिन तक उनका रिश्ता पूरी तरह से सुधर गया था। अब ये कहानी सुनने में अविश्वसनीय लग सकता है। हाँ, लेकिन अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान को देखें तो शायद जब उस महिला ने अपने मन में सकारात्मक तस्वीरें बनानी शुरू की तो उसका व्यवहार अपने पति के प्रति बदल गया होगा। हो सकता है। उसकी निराशा और गुस्सा शायद प्यार और उम्मीद में बदल गए होंगे, जिसका असर उसके पति पर भी पड़ा होगा। लेकिन ये एक मुश्किल सवाल भी खड़ा करता है, क्या इसे एक तरह का इनकार या टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं माना जा सकता? ये एक बहुत ही जायज आलोचना है। क्या हो अगर कोई रिश्ता सच में खत्म हो चुका हो और उसे जबरदस्ती ठीक करने की कोशिश करना और ज्यादा नुकसान पहुंचाए? आज के मनोवैज्ञानिक इस पर क्या कहेंगे? हाँ, आज का कोई भी थेरेपिस्ट ये कहेगा कि रिश्ते की वास्तविक समस्याओं को समझना और उन पर काम करना जरूरी है। सिर्फ सकारात्मक सोचने से काम नहीं चलेगा। पील का नजरिया उस समय के हिसाब से था।